अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस का गर्दिशी असर। टर्निंग मीन गर्दिशी इफ़ेक्ट असर ऑफ फोर्सेस का मतलब हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? फोर्स जो है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। और ये भी पढ़ा है कि फोर्स जो है किसी जिस्म की, किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी, सिमत को भी तब्दील कर सकती है, या ये जो फोर्स है किसी बॉडी को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। इस चैप्टर में फोर्स का क्या किरदार है, या इस चैप्टर का जो नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस क्यों रखा गया है, मतलब ये है कि अब अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं, उस फोर्स के लगाने से उस बॉडी में टर्न पैदा हो जाए, मीन उसमें गर्दिश पैदा हो जाए, उसमें रोटेशन पैदा हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो हमने फोर्स लगाई है उस बॉडी पे, उसका उस फोर्स का जो असर हुआ है, जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो रोटेशनल है। उस फोर्स ने उस बॉडी को रोटेट करवा दिया है। तो इस चैप्टर में हम फोर्सेस के रोटेशन के बाद, फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे और उस बॉडी में रोटेशन पैदा होगी, उसको देखेंगे क्या है। हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या उस किसी जिस्म की क्या करती है, सिमत को भी तब्दील कर सकती है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक कार है, जो है ना, अल्लाह ताला आपको कार दे डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये एक कार है, इस कार पे देखें 2 मुख्तलिफ जो है ना शख्स जो है ना फोर्स लगा रहे हैं। एक ये है कि ये फोर्स F1 लगा रहा है इस साइड से, और एक शख्स ये है जो कि फोर्स F2 लगा रहा है। अब अगर हम गौर करें तो ये जो फोर्स F1 लग रही है, जो शख्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये जो शख्स है ये F2 फोर्स लगा रहा है, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि 2 मुख्तलिफ अशख़ास हैं, वो एक कार पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की जो सिमत है वो मुख्तलिफ है। एक जो है यूँ समझें इधर ईस्ट की तरफ लगा रहा है, एक जो है वो वेस्ट की तरफ लगा रहा है, एक मशरिक़ की तरफ लगा रहा है, एक मगरिब की तरफ लगा रहा है। दूसरा ये है, दूसरी डायग्राम में देखें कि एक ये कार है, इस पे 2 अशख़ास हैं, एक फोर्स F1 लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा शख्स भी F2 फोर्स लगा रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब इन दोनों में अगर हम गौर करें तो इसमें जो है जो 2 अशख़ास फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी उस दोनों की जो फोर्स की लगाने की डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो एक जैसी है, सेम है। अगर ये भी ईस्ट की तरफ लगा रहा है ये शख्स, तो ये भी ईस्ट की तरफ लगा रहा है, और गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी। अब इसमें जो है दोनों अशख़ास जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक शख्स की फोर्स ज़्यादा है, फ़र्ज़ करो F1 ज़्यादा है, तो कार यूँ समझे कि रेस्ट में ठहरी हुई है। अगर इस शख्स की जो वो है फोर्स वो ज़्यादा है, तो गाड़ी इस तरफ मूव करेगी। इसकी अगर फोर्स कम है इस शख्स की, अगर दोनों की बराबर है, तो गाड़ी जो है कहीं मूव नहीं करेगी, वहीं पे रेस्ट में रहेगी, क्योंकि दोनों की फोर्सेस बराबर हैं। फ़र्ज़ करें ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 5-5 न्यूटन है, तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस वक्त आएगा, गाड़ी उस वक्त हरकत में आएगी जब एक फोर्स बढ़ेगी और एक कम होगी। इसमें भी ऐसे ही है कि ये इस तरफ गाड़ी मूव करेगी। ये देखें हमारे पास एक रॉड है, इस पे जिसकी लंबाई जो है वो L है। अब इस पे देखें मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे कोई फोर्स लगाता है F1, और एक शख्स जो है वो इधर से F2 फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या होगा? ये बॉडी यूँ होगा, इस तरह मूव करेगा, ये इस तरफ, ये यूँ जाएगा ऊपर। जब हम इस पे ये F1 फोर्स लगाएंगे, ये ऐसे मूव करेगा, और ये साइड इसकी नीचे आएगी, यानी कि ये बॉडी यूँ मूव करेगा। मिसाल के तौर पे ये पेंसिल है, ये वही रॉड है, मैंने इस पे फोर्स लगाई, देखें एक यहाँ से फोर्स लगाई, यहाँ से। अब मैं इधर से ये ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये नीचे, ये देखें ये रोटेट करने लग गई है, देखें ये रोटेट करेगी इस तरह, ये यूँ रोटेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है
डिफरेंट तरीके से लगानी है। अगर हम फोर्स इस तरह लगाएं किसी जिस्म पे कि उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए, उस बॉडी में गर्दिश पैदा हो जाए, वो बॉडी रोटेट करने लग जाए, वो बॉडी घूमने लग जाए, तो हम कहेंगे कि ये टर्निंग इफेक्ट है। किसका? फोर्स का। वो जो हमने फोर्स लगाई है। थर्ड चैप्टर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने फोर्स पढ़ी थी, वो यही पढ़ा था। उसकी एग्जांपल भी हमने ली थी कि अ डोर कैन बी ओपन और क्लोज। एक हम डोर को बंद या क्लोज कर सकते हैं या खोल सकते हैं, तो एक फोर्स लगाने से, फोर्स की मदद से। तो आज जो है इस चौथे चैप्टर में हम फोर्स की एप्लीकेशन, फोर्स के इस्तेमाल, लेकिन किस तरह फोर्स लगाएं वो बॉडी जो है ना रोटेट करने लग जाए, वो गर्दिश में घूमने लग जाए, यानी कि गर्दिशी असर पैदा हो जाए उसमें। तो इसके बाद इस चैप्टर में यूँ पढ़ेंगे, और इसका जो होगा फर्स्ट टॉपिक होगा, इसमें जो है टॉपिक दिए गए हैं, और हमारा जो मेजर कंसेप्ट होगा इस चैप्टर में फोर्सेस ऑन बॉडीज़। पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें फोर्सेस ऑन बॉडीज़, भाई अजसाम पे जो फोर्स लगानी है वो कैसे लगानी है, या वो लगाने से क्या असर होगा। एडिशन ऑफ फोर्सेस को ऐड करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 फोर्सेस लगाई हैं, कार पे 2 अशखास फोर्स लगा रहे हैं, तो इनको अगर हम ऐड करें कैसे करेंगे, जमा करने का तरीका सीखेंगे। दूसरा इसका जो कंसेप्ट है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, तकसीम कैसे करेंगे। फोर्स हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम उसके 2 कंपोनेंट, 2 हिस्सों में तकसीम करना भी सीखेंगे। फोर्स के 2 हिस्से होते हैं, 2 अज्जा होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ये एक प्रिंसिपल है, लॉ है, असूल है। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, कपल के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक टॉपिक है। स्टेबिलिटी है कि उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में तो ये यहाँ पे देखें, ये एक आपको एक फिगर दिखाई गई है कि इसमें एक बच्ची है जिसने पिक्चर सर के ऊपर रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, तो ये जो है ये चल रही है, तो ये कैसे चलते हैं, और ये गिरता भी नहीं है उनके सर से, तो ये भी एक स्टेबिलिटी है कि ये कैसे स्टेबल रहता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट होगा हमारा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इसी फर्स्ट लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि पहली एक डेफिनेशन है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की, वो उस पढ़ेंगे हम।